नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीका कौशिक। और खबरों की शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का और संभाग की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी करीना। वैक्सीन का इंतजार है, कोरोना की वही रफ्तार है। प्रदेश में कोरोना नासूर बनता जा रहा है। पिछले 15 दिनों से रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2500 के पार जा रहा है। आज राजधानी जयपुर में कोरोना ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक दिन में 745 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। एक तरफ सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार बैठक लेकर एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पाबंदियों में भी इजाफा हो रहा है। प्रदेश सरकार ने कोरोना की मारक रफ्तार को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू करने की तैयारी हो गई है। वहीं नाइट कर्फ्यू वाले जिलों में 5 जिले और शुमार हो गए हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे साफ हो गया है कि अब स्कूल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स और अम्यूजमेंट पार्क अगले साल ही खुल पाएंगे। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2677 नए मरीज मिले हैं। अब राज्यों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,68,063 पहुंच गया है और अब तक 2312 मरीजों की मौत हो गई है। राजस्थान में अभी 28,653 कोरोना के एक्टिव मरीज है। कुल मिलाकर हम उसी दौर पे पहुंचते जा रहे हैं जहां से कोरोना शुरू हुआ था। और जोधपुर संभाग की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी राजीव गौड़। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जोधपुर के निवर्तमान संभागीय आयुक्त समित शर्मा का जयपुर स्थानांतरण होने पर आज उनके निवास पर बधाइयां देने के साथ साथ विदाई देने वालों का तांता लगा रहा। जयपुर स्थानांतरण होने पर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये उनका एक तरह से प्रमोशन है, लेकिन जोधपुर में जिस तरीके से उन्होंने अपनी सेवाएं दी है उसके चलते कई सामाजिक संगठनों के अलावा जोधपुर के उद्योगपतियों ने भी जाकर के उनका अभिनंदन किया। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गट्टानी के नेतृत्व में उनकी टीम भी उनके घर पर पहुंची और उन्होंने समित शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर उनका अभिनंदन किया, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह की सेवाएं दी है वे काफ़ी सराहनीय हैं। यही नहीं, जिस तरीके से इस अवसर पर समित शर्मा ने अपने से पहले अपने पिता का सम्मान करवाया और कहा कि पिता की वजह से आज मेरी पहचान है। इस दौरान उनके पिता भी भावुक हो गए और खुद समित शर्मा भी भावुक हो गए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस समित शर्मा के कार्यकाल में जिस तरीके से लोगों की सोच है कि उन्होंने काफ़ी कुछ कामकाज कराया है और उन्होंने उनको बधाई दी और विदाई भी दी कि आगे जयपुर में भी वो इसी तरह की नज़ीरें पेश करेंगे। और अब आगे बीकानेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। पंचायत चुनाव के तृतीय चरण में बीकानेर में भी गांव की सरकार चुनने के लिए खाजूवाला और पुगल पंचायत समितियों में कल मतदान होगा। दोनों पंचायत समितियों के 15-15 सदस्यों के लिए और जिला परिषद के 5 सदस्यों के चुनाव के लिए मत डाले जाएंगे। दरअसल ये चुनाव क्षेत्र खासा रोचक इसलिए है कि यहाँ विधायक गोविंद मेघवाल की पुत्री चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के बेटे रवि मेघवाल विधायक की पत्नी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। यानी यह मुकाबला दिलचस्प है और चाहे बात कांग्रेस के विधायक गोविंद मेघवाल की हो या केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की, दोनों ही अपनों को जिताने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। आज जिला कलेक्टर नमित मेहता और प्रहलाद कृष्णिया ने मतदान दलों को रवाना किया। इस दौरान दोनों ऑफिसर्स ने कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, कोरोना की एडवाइजरी का पालन हो, ये हमारी प्राथमिकता है। बिना मास्क मतदान स्थल पर पहुंचने वाले को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपील की कि कोरोना एडवाइजरी की पालना करते हुए ही मतदान स्थल पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कल होने वाले मतदान पर बीकानेर के स्थानीय नेताओं की भी खास नजरें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक की पुत्री और केंद्रीय मंत्री के पुत्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और चलिए कोटा संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही है सहयोगी गुल मोहम्मद।
कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों को बनाता था निशाना। पार्कों के बाहर से चुराई गई 29 साइकिलें और 5 दोपहिया वाहन हुए बरामद। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसके निशाने पर मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग रहते थे। जी हां, पुलिस ने शातिर चोर के कब्जे से करीब 29 चोरी की साइकिलें बरामद की हैं, जो नयापुरा के सीबी गार्डन से लेकर दूसरे पार्कों के बाहर से चुराई गई थी। वासुदेव नाम का यह आरोपी शहर के कोटड़ी बोई मोहल्ले का रहने वाला है, जो पार्कों के बाहर से साइकिलें चोरी करने के लिए तड़के 4 बजे ही उठ जाता था और फिर पार्कों के बाहर खड़ी साइकिलों को पलक झपकते ही चुरा लेता था। पुलिस ने आरोपी के मकान से छुपाई गई 29 साइकिलों के साथ 5 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। ये सभी वाहन आरोपी ने 1 से 1.5 महीने के अंतराल में चोरी करना कबूला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से चोरी की अन्य वारदातें भी खुल सकती है। आगे अजमेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी यूनुस खान। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अजमेर संभाग के नागौर में लगा रात्रि कर्फ्यू। रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर नागौर पुलिस ने बढ़ाई गश्त। शहर के चप्पे चप्पे पर खुले प्रतिष्ठानों को पुलिस ने कराया। नागौर पुलिस के साथ उपखंड अधिकारी ने नागौर शहर के कलेक्ट्रेट चौराहा, नकाश गेट, गांधी चौक, वल्लभ चौराहा सहित शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कर्फ्यू के दौरान आम जन को नाइट कर्फ्यू की पालना की अपील की गई। साथ ही लोगों पर सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागौर शहर के सदर बाजार, तिगड़ी बाजार सहित अन्य मुख्य बाजारों में 2 दुकानें खुली मिली। उन्हें जिला प्रशासन के द्वारा समझाइश के बाद बंद कराया गया। वहीं दुकानदारों को नाइट कर्फ्यू के दौरान दुकानें नहीं खोलने के लिए पाबंद भी किया गया। प्रदेश के 13 जिलों में नागौर भी शामिल है, जहां पर रात्रि कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि 29 दिनों में नागौर में 2015 कोरोना से संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। अब सरकार के साथ भी नागौर पुलिस सख्ती से कदम उठाने जा रही है। और भरतपुर संभाग की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी रवि कटारा। पुलिस दल पर फायरिंग करने वाले और फेसबुक OLX के माध्यम से ठगी करने वाले मेवात गैंग के 7 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिनके पास से 3,29,500 रुपये की नकदी भी की बरामद। वहीं 7 ट्रैक्टर, 1 ब्रीजा, 1 बोलेरो सहित 3 बाइकें की जब्त। भरतपुर पुलिस ने आज मेवात के झोरेरा थाना इलाके के गांव नगला कुंदन में लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव में दबिश दी। दबिश के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े और 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए की नकदी, 1 दर्जन वाहनों के साथ ही लैपटॉप, मोबाइल, बैंक पासबुक, 1 दर्जन ATM कार्ड और 4 बैंक चेक भी बरामद किए गए हैं। भरतपुर SP ने बताया कि जिले के मेवात इलाके में ऑनलाइन साइट के जरिए लोगों से ठगी करने वाली यह गैंग सक्रिय है, जिनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। मेवात में पकड़ी गई इस गैंग के द्वारा OLX पर विज्ञापन डालने के बाद इच्छुक लोगों को झांसा देकर अपने इलाके में बुलाया जाता था और उनके साथ अपहरण व लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। आगे उदयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी रवि शर्मा। मेवाड़ भाजपा की कद्दावर नेता और राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी का आज कोरोना संक्रमण के बाद इलाज के चलते हुआ निधन। गुड़गांव स्थित मेदांता चिकित्सालय में किरण माहेश्वरी ने ली अंतिम सांस। किरण माहेश्वरी के निधन की खबर सुनते ही प्रशंसकों और समर्थकों में छाई शोक की लहर। देर शाम सड़क मार्ग से किरण माहेश्वरी की पार्थिव देह लाई गई उदयपुर। राजसमंद से भाजपा विधायक और बीजेपी की कद्दावर नेता किरण माहेश्वरी का आज कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। किरण माहेश्वरी पिछले 1 महीने से गुड़गांव स्थित मेदांता हॉस्पिटल में उपचाररत थीं और आज
इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। किरण माहेश्वरी को 7 नवंबर को कोरोना संक्रमण के चलते उदयपुर से एयरलिफ्ट कर मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। किरण माहेश्वरी ने उदयपुर नगर परिषद में पार्षद का चुनाव जीतकर अपने कैरियर की शुरुआत की और फिर वे नगर परिषद की सभापति, राजसमंद से विधायक, उदयपुर से सांसद, प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा संगठन में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदों पर रही। किरण माहेश्वरी के निधन से सभी भाजपाई कार्यकर्ताओं में शोक की लहर छा गई। कल सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक किरण माहेश्वरी की पार्थिव देह अंबा माता स्थित निवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखी जाएगी और इसके बाद 10 बजे इसी निवास स्थान से अंतिम यात्रा रवाना होगी और रानी रोड स्थित शमशान में किरण माहेश्वरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा।